हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर इंडिया में सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ i20। तो हम कहाँ पर खड़े हैं? i20 के शोरूम पर, जो हमारे नज़दीकी जूनागढ़ शहर में पड़ता है। तो ये है i20 का मैग्ना वेरिएंट। तो आप कहोगे कि भाई ये कहीं से मैग्ना वेरिएंट तो लग ही नहीं रहा, स्पोर्ट्स वेरिएंट लग रहा है, क्योंकि ये सामने अलॉय व्हील जो हमें दिख ही रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? तो भाई ये कोई अपना स्पोर्ट्स वेरिएंट नहीं है, ये अपना मैग्ना वेरिएंट ही है। क्योंकि जो फ़र्क आता है वो आता है कि यहाँ पर फेंडर पर दिए हुए इंडिकेटर और यहाँ पर दिए हुए ये अलॉय व्हील। जैसे ये देखियो, ये आपको व्हील कवर ही मिलते हैं, कुछ इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग अलग चेंज कर दिया गया है। अब इसके जो कलर की बात करें तो आपको गन मेटल ग्रे कलर में इसका आपको जो फिनिश दी गई है, और ये एक अट्रैक्टिव लुक देता है। देखिए, आप जो सामने से देख रहे हो, अगर ये इंडिकेटर को आप भूल जाएंगे, ये इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको लगेगा ये अपना जो अलॉय व्हील है, अपना जो मैग्ना वेरिएंट नहीं है, ये अपना कौन सा स्पोर्ट वेरिएंट है। लेकिन भाई जो सबसे सस्ती i20 अभी जो अवेलेबल है हमारे लिए, जो हम कस्टमर्स के लिए हम खरीद सकते हैं, वो बस यही है i20। इसके एक शोरूम कीमत की बात कर ले तो 7,10,000 रुपये। आ जाते हैं नीचे की तरफ तो आप कहेंगे कि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नहीं भाई, इसमें देखो, यहाँ पर आपको DRL दी गई है, फॉग लैम्प के लिए छोटा सा स्पेस दिया गया है, ऊपर की तरफ एक, उसके नीचे दो और उसके नीचे तीन। ऐसा जो ये DRL का सेटअप है LED, वो यहाँ पर दिया गया है फॉग लैम्प के ऊपर। इससे भी अच्छा खासा थ्रो है। यहाँ पर आपको हेलोजन बेसिक दोनों लैंप मिलते हैं, हाई और लो बीम इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। और अगर सामने से पोर्शन की बात करें तो इसके जो अगर ये आपको बिल्कुल ही पूरा ग्लोसी ब्लैक दिया गया है, क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव लगता है। आपको सामने से देखेंगे कि आपको लगेगा ये क्या कलर है, ये जो कॉन्ट्रास्ट थीम बिठाई गई है, जो हमने वाइट और ग्लोसी ब्लैक की। आप कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर वरना खड़ी है तो उससे अगर कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें भी देखिए, ये पूरे डार्क नहीं आता, इसमें पूरा डार्क है कंपनी ने। तो अगर आप इस सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो बस यही एक कार है जो सबसे चौड़ी है। इसके अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 1775 mm, और अगर हमें एक और कंपैरिजन आपको बात करूं भी, वो भी 1720 चौड़ाई है इसके। और इसके अगर व्हील बेस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट वरना से कंपैरिजन चौड़ी है, क्योंकि वरना का 26 है और इसका 2580 mm है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वरना से सिमिलर है। अगर आप अल्ट्रोस की बात कर ले, अपनी बलेनो की बात कर ले, इस सेगमेंट में सबसे ये चौड़ी गाड़ी है और इसका व्हील बेस भी सबसे बड़ा है। तो इसके लिए इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी बढ़िया अच्छी होने वाली है। यहाँ पर ये मैग्ना वेरिएंट है, लेकिन आप फिर भी कर्व देख रहे हो, ऊपर की तरफ, नीचे, और एक साइड में फ्यूल फिलर इंडिकेटर, और उसके ऊपर भी डोर हैंडल के नीचे। तो बहुत सारे यहाँ से कहीं ना कहीं तक आपको लगेगा नहीं कि यार ये अपना मैग्ना वेरिएंट है, ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पर भी आपको जो इस तरह से डिज़ाइन दी गई है, इसका जो एलिमेंट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और उसी के साथ साथ बॉडी कलर आपको डोर हैंडल दिए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से इसकी कीमत मेंशन कर दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी 8,20,000 रुपये के करीब, जो कि यहाँ पर हुंडई के शोरूम पे आपको अवेलेबल मिल। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर दे दूँगा, जहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके की। तो रियर में आपको लेके चलते हैं। तो रियर में आपको दिया गया है बीच में बड़ा सा हुंडई का लोगो, और ऊपर की तरफ आपको ना ही वाइपर मिलता है और ना ही वाइपर डिफोगल, कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन ये जो पूरा ग्लोसी ब्लैक पार्ट दिया गया है, और ये अपना जो इंडिकेटर और पीछे की जो हेडलैम्प असेंबली दी गई ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, लेकिन इसमें भी आपको हेलोजन लैंप ही मिलेगा। तो ये अपने LED जैसा तो नहीं है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस तरफ आपको अपना रिवर्स लैंप दिया गया है और ये अपने इंडिकेटर के लिए है। लेकिन इसका जो ये पार्ट है, यहाँ पर i20 भी लिखा गया है, मेंशन किया गया है, और उसके साथ साथ इस तरफ भी आपको कर्व्स दिए गए हैं, और पीछे की तरफ आपको ये पूरी कंटिन्यूसली थीम मिलती है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर इसको जो कॉस्ट कटिंग करने का सिर्फ दोनों आपको अपना हेडलैम्प का बाउल है वही दिया गया है पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया गया i20, यहाँ पर लिखा गया है। और ये पूरा जो पोर्शन है ये आपको पूरा पियानो ब्लैक में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर दिया, ऊपर की तरफ आपको एंटीना भी दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर ऑलवेज जो लुक देखें पीछे से, तो यहाँ पर ये आपको ऐसा लगेगा कि ये यार प्रीमियम कार तो है। हुंडई की जो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ आती है उसमें आपको प्रीमियम फीलिंग तो आती है, लेकिन इसका फीचर्स की बात करें, इसके थर्ड साउंड, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो ये 3 स्टार रेटेड तो हमेशा रही। और एक बार मैं आपको फिर से इसकी प्राइसिंग बता दूं, तो यह इसकी प्राइसिंग है 8,10,000 रुपये ऑन रोड। तो चलते हैं इसके अंदर और अपनी चाबी निकाल लेते हैं। इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, फ्लिप की इसमें जो वही आती है वो फ्लिप की दी गई है, लॉक और अनलॉक, और बूट, यहाँ से आप बूट की ओपनिंग कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। कौन सी चीज़ें बाकी रह गई? तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बाकी रह गया था। इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वह है 117 mm के करीब। तो कार चाबी को हमने रख दिया यहाँ पर, और डोर ट्रिम पे आ जाते हैं। इसका जो पूरा पार्ट है ये आपको पूरा ब्लैक आउट दिया गया है,
कहीं से कहीं तरह को लेदर टच या सॉफ्ट टच कहीं पर नहीं मिलता, सब हार्ड प्लास्टिक है। लेकिन इसमें आपको चारों पावर विंडो दी गई थे। अब अपने मिरर को एडजस्टेबल कर सकते हो, सेंटर लॉकिंग इसमें यहाँ पर मैनुअली भी दी गई। आप चारों को पावर विंडो को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। सारे कंट्रोल जो है आपको फीचर्स चाहिए, जो आपको एक कार लेते हैं तो आपको से बेसिक चीज़ें चाहिए, वही i20 में पूरी भरपूर करके दी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है। इसमें अभी म्यूज़िक सिस्टम भी दिया गया है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप भी इसमें आपको दिया गया है। ऐसा नहीं कि स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठीक रहेगी, स्पीकर की क्वालिटी भी लाजवाब है। सीट भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दी गई है, जैसे कि वरना में आती है बिल्कुल वैसी। इसके जो स्कूप है वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। अंडर थाई सपोर्ट की बात कर ले तो ये भी ज़बरदस्त दिया गया है। अंडर थाई सपोर्ट की आजकल की जो गाड़ी आती है उसमें कोई कमी नहीं रहती। दोनों एड्रेस आपको एडजस्टेबल दिए गए। हाइट एडजस्टिंग इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इसको आप रिक्लाइन ज़रूर कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये फीचर्स नहीं दिए गए हैं। अब बैठते हैं अंदर और ज़रा अंदर की कहानी आपको बताते हैं एक बार। इसकी जो थर्ड साउंड है वो भी ठीक है, भले ही टाटा जितनी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मारुति से थोड़ी बेहतर है। मारुति की कुछ गाड़ियों में, सभी मारुति की गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। चाबी को लगाते हैं और करते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन। तो यहाँ पर आपको दोनों बड़े बड़े डायल दिए गए हैं जो अपने i20 में सेम आते हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट मान लो कि आप जिसके भी बेस वेरिएंट लेते हैं, रिबन क्रेटा का लेते हैं, i10 का लेते हैं, i20 का लेते हैं, वरना का लेते हैं, उसमें सभी में आपको यही थीम, डिज़ाइन थीम मिलेगी। तो इसमें भी आपको यहाँ पर दी गई है। बीच में छोटी सी MID दी गई ट्रिप के लिए और अपने जो माइलेज है उसके लिए। अपने इसमें TPMS तो नहीं आता है, TPMS आपको कहीं ना कहीं वरना और सेल्टोस में, अपनी किया में, अपनी क्रेटा में दिया गया है। तो इसमें आपको अगर एडजस्टमेंट की बात कर ले तो ये यहाँ से आपको सिर्फ टिल दिया गया है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको लेफ़्ट साइड नहीं दिया गया है, राइट साइड ही दिया गया है। तो हो गई ये कहानी। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम तो नहीं गया, लेकिन ये जो बटरफ्लाई वाला जो थीम है जो मैग्ना वेरिएंट में Hyundai की तरफ से देते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कुछ बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी मैनुअल तो आप कर ही सकते हैं। 2 एयरबैग इसमें आते हैं जो मैंडेटरी है। छोटी सी इसमें आपको डिस्प्ले दी गई है, आप अपना FM चला सकते हैं बढ़िया तरीके से। कौन सा स्टेशन लगा होता है वो बता देंगे, कौन सा गाना चल रहा है, ऑक्स और ब्लूटूथ वगैरह तो आप चला ही सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। जो आप म्यूजिक सिस्टम आपको पता है कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल क्लाउड पर जब कार में आता है, आप अपनी कार को 20 या 30 की स्पीड से चला देते हैं तो वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल क्लाउड पर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपको सिर्फ नेविगेशन चाहिए तो वो सब चाहिए, वो सब बता रहे हैं। आप उसमें यूट्यूब वगैरह तो नहीं चला सकते। तो ये भी एक चलो ठीक है, अगर आपको जैसे ज़्यादा शौक नहीं, अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा ही सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो आता है वो वाला भी लगवा ही सकते हैं। AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मैन्युअली दिए गए हैं। और इसका जो AC इवेंट्स है, इसकी जो थीम है वो भी मुझे बहुत ही प्रीमियम लगती है, क्योंकि यहाँ से ये हमें लगता है ये कंटिन्यूसली होके जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं है। उसका जो थीम्स है वो बिल्कुल ऐसी दी गई। मैनुअल AC आपको यहाँ पर दिया गया है। इसकी जो मैनुअल AC के भी डायल्स है वो भी प्रीमियम दिए गए हैं। मारुति की कुछ गाड़ियों में तो बेसिक से उठा के दे देते हैं, इसका पोर्शन उसमें दे देते हैं, उसका इसमें दे देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखने में अच्छा लगता है, यार प्रीमियम लगता है कि चलो ठीक है, चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। 7,10,000 में आप एक शोरूम में क्या लेंगे यार आप। और चलो यहाँ पर हो गई ये बात। यहाँ पर आप फ़ोन रखने के लिए छोटी सी जगह दी गई। और जो ट्राई एंड टेस्टेड अपना जो सीरीज़ का इंजन है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, वही सदियों से चला आ रहा है। मतलब इसमें जो कहीं बहुत छोटे मोटे चेंजेस तो किए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको भैया इसमें आप बेस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है। भले स्लाइडेबल तो नहीं है, लेकिन आप कन्वीनियंट ज़रूर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डे नाइट वाला IRVM दिया गया, ऊपर सनग्लास होल्डर भी दिए गए, हेलोजन में अपने जो हेडलैम्प है वो दिए गए। यहाँ पर टिकट होल्डर, इस तरफ आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। अब तो नीचे तक अगर ग्लब बॉक्स में आपको, हाँ कूल तो नहीं होगा, नहीं कूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस आपको दिया गया है। ये थी ओवरऑल i20 मैग्ना की आगे की तरफ से कहानी। यहाँ पर आपको कुछ भी बटन नहीं दिए गए, सिर्फ अपना हेडलैम्प का लेवलर के लिए बटन दिया गया है। तो ये मैग्ना वेरिएंट एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा यार, ऐसे जो प्रीमियम फीचर्स कहीं दे देते हैं तो लगता है कि ये बेस वेरिएंट है या क्या है। अब मैं आपको एक और कार दिखाऊंगा जिसका आप बेस वेरिएंट देख लेंगे तो आप कहेंगे भाई ये बेस वेरिएंट है तो टॉप में क्या आता है। तो उसके भी वीडियो जल्द आने वाली है। तो यहाँ पे बात कर लेते, मैं थोड़ा अपने भटक जाता हूँ तो आप मुझे बता देना। पहले बता दिया था मैंने कि टिल्ट दिया है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता। वाइपर और हेडलैम्प के कंट्रोल आपको यहाँ पर ही दिए गए हैं, जैसा हर कार में आता है। जनरल में थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है। और अपना जो मैंने अपने हिसाब से ठीक सीट एडजस्ट कर ली है। तो पीछे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा सा स्पेस दिया गया है, बिल्कुल सेम थीम है। पीछे की तरफ अपना जो ब्लैक कलर में है वही पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बोतल होल्डर दिया गया है, अपना ग्रैब हैंडल दिया गया है। और अंदर थाई सपोर्ट की बात कर लें तो सफिशिएंट है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एडजस्टेबल फिक्स हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं।
अफसोस i20 फिक्स एड्रेस दिए गए हैं, एडजस्टेबल दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमी जो सबको लगती है वो इसमें नहीं छोड़ी, क्योंकि इसमें आपको पीछे की तरफ एसी इवेंट्स दिए गए हैं। भले ही उसका थ्रो आगे से आता है, लेकिन जो पीछे रहते हैं कन्वीनियंट रहता है। जैसे हमने ब्रेजा में बताया था कि आप अब इस चीज़ का यूज़ करें ना करें, आपकी गाड़ी में ये फीचर होने ज़रूर चाहिए। ये चीज़ है। यहाँ पर आपको जो पीछे की तरफ जो ग्लास दिए गए, ताकि आपको यहाँ पर जो बैठे उसको अंधेरा ना लगे, उसके लिए यहाँ पर ये छोटा सा ग्लास दिया गया है, जो अपने हिसाब से हम कह देते हैं। चलते हैं बाहर और पीछे की तरफ एक बार वो फिर से आ जाते हैं। तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आपको 320 लीटर के, तकरीबन 310 से 320 लीटर के करीब मिलता है, जिसका कंपैरिजन आप अपने Hyundai वर्ना से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बूट स्पेस के मामले में Hyundai वर्ना का कोई मुकाबले। पार्सल ट्रे इसमें आपको नहीं दी गई। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जो कि एक साइज़ कम ही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बटन यहाँ पर दिया गया है। हाँ भाई, एक साइज़ कम ही है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये थी पीछे की तरफ की कहानी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन यहाँ पर दिया गया है, 2 ट्रिम जिसे दी गई उसी की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक पीछे की तरफ दिया गया है। खोल लेते हैं इंजन वे को और आपको लेके चलते हैं उस तरफ। और अगर इसके हम इंजन पावर की बात करें तो आपको पता है चला आ रहा है जो Hyundai का है। स्कूप यहाँ पर देख रहे हो, स्कूप भी बहुत अच्छे लगे। बोनेट भी इसका ठीक ठाक है, ऐसा कुछ ज़्यादा भारी नहीं, कुछ ज़्यादा हल्का नहीं। क्लाइडिंग इसमें आपको नहीं दी गई है। 3 स्टार रेटेड ये कार आती है। अगर इसके BHP की बात करें तो 83 BHP, 114 mm का टॉर्क आपको निकाल के दे देती है। ये ABS विथ ABD यूनिट आपको यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर शो हो रही है। ये रही ABS और ABD की यूनिट। तकरीबन आपको कंपनी इसमें माइलेज जो क्लेम करती है वो है 20 किलोमीटर की या 20 kmpl की, आपको कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करके दे देती है। तो ये था Hyundai की तरफ से आने वाला ज़बरदस्त प्रोडक्ट i20 मैग्ना, जो इसका बेस वेरिएंट है। कहीं ना कहीं तक इसमें आपको जो नीड है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, इसका फुलफिल हो जाएगी। और इसका एक चीज़ छूट गई थी, इसकी जो लेंथ है वो 3999 Hyundai की तरफ से यहाँ पर आपको ये मिलती है। इसकी जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं सब 4 मीटर है, तो इसकी प्राइसिंग भी इस तरह से रखी गई है। तो भाई यही थी वीडियो i20 मैग्ना की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर गाड़ी अच्छी लगी हो, गाड़ी के सब फीचर्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो।